आज मैं आपको भारत के इतिहास का सबसे रहस्यमयी खजाना दिखाने वाला हूँ। एक ऐसा खजाना जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ही सवाल फट जाएगा, इतना सोना, इतना धन आखिर आया कहाँ से? आज हम बात करेंगे पद्मनाभस्वामी मंदिर की। और इस मंदिर के अंदर जो खजाना मिला, उसने दुनिया को कुछ सेकेंडों के लिए खामोश कर दिया था, क्योंकि ये खजाना सिर्फ भारत का नहीं था, ये खजाना दुनिया के सबसे बड़ी खजानों की लिस्ट में शामिल हो गया। अब ध्यान से सुनिए, पद्मनाभस्वामी मंदिर कहाँ है? यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। एक ऐसा मंदिर जो बाहर से तो साधारण दिखता है, लेकिन अंदर वो दुनिया है जहाँ पैसा भी डरता है और रहस्य भी सांस नहीं लेता। इस मंदिर का नाम है श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर और कहा जाता है यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। खजाना कैसे मिला? अब कहानी शुरू होती है। बहुत सालों तक लोगों को पता था मंदिर में तिजोरियां हैं, कमरे हैं, गुप्त तहखाने हैं, लेकिन कोई अंदर नहीं गया। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था यह स्थान सिर्फ मंदिर नहीं है, यह सुरक्षित रहस्य है। लेकिन फिर एक समय आया जब अदालत के आदेश के बाद मंदिर के कुछ गुप्त कक्ष खोले गए, और जैसे ही वे कक्ष खुले, दुनिया का दिमाग एकदम चकरा गया। क्यों? क्योंकि अंदर मिला सोने के सिक्के, सोने के मूर्तियाँ, हीरे जवाहरात, हार, मनी माणिक और इतना धन की गिनती भी भारी लगने लगी। लोग डर क्यों गए? अब आप सोच रहे होंगे कि खजाना मिला तो खुशी होनी चाहिए, पर लोग डर क्यों गए? क्योंकि ये खजाना सिर्फ धन नहीं था, ये इतिहास की परत थी, ये हजारों सालों की दबी हुई कहानी थी। और सबसे बड़ी सवाल था कि इतना धन जमा कैसे हुआ? क्या ये राजाओं ने दिया? क्या ये जनता ने दिया? या फिर ये किसी सदियों पुराने प्लान का हिस्सा था? त्रावणकोर राजघराना और खजाने का सच। यह अब यहाँ एक नाम आता है त्रावणकोर राजघराना की। कहा जाता है कि केरल में इस राजघराने ने लंबे समय तक शासन किया और उन्होंने मंदिर को बहुत दान दिया। जब राजाओं के पास धन होता है तो वे मंदिरों को दान देते हैं, क्योंकि मंदिर उनके लिए सिर्फ पूजा नहीं, उनकी प्रतिष्ठा होती है। और सदियों तक राजाओं ने मंदिरों को इतना दिया कि मंदिर की दीवारों के पीछे धन की पहाड़ खड़ा हो गया। खजाना किसका है? मंदिर का या राजघराने का या देश का? अब सवाल आता है, खजाना किसका है? यह सवाल सबसे बड़ा विवाद है। एक तरफ लोग कहते हैं यह मंदिर का है, दूसरी तरफ कहते हैं यह राजघराने का है, और तीसरी तरफ कहते हैं यह देश का है। अब सच यह है कि खजाना भले मंदिर में रखा हो, लेकिन उसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, उसका मतलब आस्था का भरोसा है। क्योंकि लोगों ने दान इसलिए दिया था कि वह सुरक्षित रहे, लेकिन जब खजाना खुला तो सुरक्षा से बड़ा सवाल बन गया, अब इसका भविष्य क्या होगा? वो रहस्यमयी बंद दरवाज़ा जिसके बारे में लोग कांपते हैं कि अब कहानी का सबसे डरावना हिस्सा सुनिए। कहा जाता है कि मंदिर में कुछ कक्ष हैं और एक कक्ष ऐसा है जिसे लेकर बहुत रहस्य हैं। लोग कहते हैं वो कक्ष अब भी बंद है और उसे खोलना अशुभ माना जाता है। अब देखिए, अब हम यहाँ डर फैलाने नहीं आए हैं, लेकिन हम यह भी नहीं भूल सकते कि भारत में कुछ स्थान सिर्फ जमीन नहीं होते, वे कहानी होते हैं। और जब कहानी रहस्यमयी हो तो लोग अफवाह भी जोड़ देते हैं। यही कारण है कि पद्मनाभस्वामी मंदिर का खजाना सिर्फ धन नहीं, रहस्य भी है। दुनिया क्यों हैरान रह गई? दुनिया हैरान इसलिए हुई क्योंकि यह दिखाता है कि भारत की सभ्यता कितनी समृद्ध थी और भारत की आस्था कितनी विशाल थी। जब लोग दान देते थे तो वह छोटा नहीं होता था, इसलिए पीढ़ियों का भरोसा होता था। मतलब भारत सिर्फ गरीब देश नहीं, भारत कभी सबसे अमीर सभ्यताओं में से एक था, और यही दुनिया का सबसे बड़ा झटका देता है। आज के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? अब इस कहानी की सबसे बड़ी सीख सुनिए। भारत में सिर्फ सोना नहीं है, भारत में इतिहास है। और अगर हम अपने इतिहास को सिर्फ मंदिर मस्जिद की बहस में डुबा देंगे तो हम सच्चे ज्ञान को खो देंगे।
क्योंकि यह खजाना हमारे लिए केवल धन नहीं है, यह हमारे अतीत का प्रमाण है। अब आखिरी लाइन सुनिए, पट्टानाभी स्वामी मंदिर का खजाना सिर्फ सोना नहीं था, यह देश का संदेश था कि भारत की धरती पर इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, दीवारों के पीछे भी छुपा है। और जो देश अपने इतिहास के रहस्य को समझ ले, वो देश कभी कमज़ोर नहीं रहता, क्योंकि जिसके पास अतीत की गहराई हो, उसका भविष्य खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर।